हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पाठ हरि चरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा श्री जी पथ मतलब श्री जी का बताया हुआ रास्ता कौन सा है? हरि चरण चिंतन, हरि के चरणों का चिंतन। उसमें हम क्या चिंतन करने जा रहे हैं, क्या स्वाध्याय, क्या श्रवण, वो हम सब के लिए और मोस्टली जो ये टॉपिक है हम सब पूछते हैं सबको, क्योंकि वो किस पे है रिलेटेड? मन से। ये हम मन की गुलामी, हम मन से कैसे मुक्त हों, तो उस पे हम श्री जी की प्रेरणा से मन की गुलामी, हम मन के गुलाम क्यों हैं। तो अब हमें क्या करना है? मन की गुलामी नहीं करनी है। क्या करना है? श्री जी के चरणों की गुलामी करके श्री जी के दास दासी बनना है। तो उससे पहले हमें कक्षा स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? माता पिता को प्रणाम, श्री जी के चरणों की वंदना, आचार्य के चरणों की वंदना, आचार्यों की ब्लेसिंग्स, भक्तों की ब्लेसिंग्स। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें मंगलाचरण उच्चारण करना है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज की कक्षा में हम एक मन की गुलामी पे हम बात करें। जैसे कि मन से हम बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में हम तो नॉर्मल हैं मनुष्य। अर्जुन जी भगवान के प्योर सखा, उन्होंने भी यही पूछा था भगवान से कि चंचला ही मना कृष्णा बलवादी बलवद दृढ़म, कि मन इतना चंचल है भगवान कि मैं वायु के वेग को भी मैं बांध सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं मैं बांध पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनका मन उस टाइम उलझा था ना कि ये मेरे अपने हैं, मैं कैसे। हम सब भी ऐसे ही अपनी अपनी परिस्थितियों में, अपनी अपनी सिचुएशंस में हम मोस्टली, कभी कभी नहीं, हम रोज ही उलझे होते हैं। कभी हमारी ये प्रॉब्लम है। अब मन का माने तो कहाँ जाए, लेकिन मन तो वह द्वार है ना एक ऐसा जिसमें हम संसार से भी बंधे हैं, और अगर संसार से बंधे तो कहाँ जाएंगे? नरक में। अगर श्री जी के चरणों में बंधते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुक्ति कौन सी? हमें मुक्ति कौन सी चाहिए? हमें मुक्ति चाहिए अपने मन के जो राग, द्वेष, भय, ईर्ष्या, नाम और दिखावा, और जो हम उच्च कोटि के भक्त बनते हैं, इन सब अपेक्षाओं की गुलामी से छुटकारा। नहीं तो हम इसमें और गिरते 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 इतना नीचे गिर जाएंगे कि हमें कुछ अच्छे बुरे की समझ ही नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें इन सब से भगवान से मुक्ति मांगनी है और श्री जी के चरणों की सेवा में रहना है। सेवा सेवा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक अंग भी बोल सकते हैं। भक्ति का ही अंग आता है सेवा भी। तो जैसे हम श्री विग्रह का अर्चना, पूजन और श्रृंगार, इन सबको सेवा में ही आता है। तो इस तरह हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं, अगर आपको कोई भक्त मिल गए उनके, जैसे आप हैं, आप भक्ति की राह पे चल रहे हैं या किसी को देख के ही चल रहे हैं, तो वो क्या हुए? आपके मेंटर हो गए या आप उनको शिक्षा गुरु बोल रहे हैं। अगर आप उनको देख के चल रहे हैं तो प्लीज़ उनसे ईर्ष्या नहीं करना है। ईर्ष्या नहीं करना है।
अगर आप उनको देख के उनके उनके पथ पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उनसे 4 कदम आगे हो गए तो उनसे ईर्ष्या नहीं करना है, राग द्वेष ये सब चलेगा तो आप जो आगे बढ़ रहे हैं ना तो वो नीचे गिर जाएंगे। मन की प्रकृति क्या है, ये चंचल क्यों है, बल्कि ये जानने का प्रयत्न करना है। अगर हमारे पास अच्छा साधु संग है, जो भी पर्सन हमारे पास है, तो हमें भगवान को, शिव जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमारे घर के पास या टेम्पल का हम इतना अच्छा हमारे पास संग है, उस संग का फ़ायदा उठाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि हमारे मन की प्रकृति क्या है, ये चंचल क्यों है, क्यों बोलते हैं चंचला ही मना कृष्णा, अर्जुन भी बोल रहे हैं क्यों है ये चंचल, ये गुलामी क्यों करता है, कभी कभी अतीत की स्मृतियों में चला जाएगा, मतलब जो हमारा पास्ट उसकी यादों में चला जाएगा मन, फिर उसमें अगर कुछ टॉर्चर है, दुख है, उसको याद करके रोएगा, फिर भविष्य की, फिर फ्यूचर की टेंशन आ जाएगी। मतलब ऑलवेज मन कहीं ना कहीं व्यस्त है। तो क्यों हम इसको अतीत की स्मृतियाँ, फ्यूचर की टेंशन्स, और फिर साथ में उनका घर मेरे पड़ोसी का हो गया है, मेरा घर क्यों नहीं है, मेरे को इससे ट्रिपल स्टोरी होना है। मोह, वो आ गया लोभ, मोह, फिर अहंकार कि मैं इस पद पे आ गया हूँ, अब मेरे नीचे कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, अहंकार। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मान सम्मान की प्राप्ति, मान सम्मान की आशा कि मैं तो कोई इस पद पे हूँ, मैं साधु बन गया, लेकिन फिर अब मुझे उस, अगर आप साधु जीवन में आ गए, आप उसमें आ गए, फिर मान सम्मान क्यों चाहिए, मान सम्मान की आशा। तो ये क्या है, मन की गुलामी के अलग अलग प्रकार। तो हमें इन सब से निकल के कहाँ मन को लगाना है, श्री जी के सेवक बनना है। ये हरि नाम का मन जो लोभ अहंकार में जाता है, उसको कहाँ व्यस्त करना है, श्री राधे श्री राधे श्री, नहीं जाएगा। मन इतना घटिया, इतना गंदा है, आप जिह्वा से उच्चारण करोगे लेकिन वो आँखों को आपके कहीं और ले जाएगा, पास्ट में कहीं ले जाएगा। और रसिका दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो फिर एक सखी का भाव देखूं तो श्री जी की सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ श्री जी के प्रेम, श्री जी की आज्ञा का दास, हर समय तत्पर है ना, श्री जी मुझे कोई आज्ञा दें और सेवा में मुझे लगाए। लेकिन ये सब तो हम सोचते हैं ना, हम सोचते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं ठीक है, मन को हम राम राम बोलते हैं। अब राम राम, अब मैं तो राम राम बोल दिया, अब मेरी फ्रेंड है सामने, वो कर रही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उधर चले गए, अब आगे, अब एक और मिल गए, वो शिव शिव कर रहे हैं। अब पता नहीं, मेरे को राम बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, मन तो लग ही नहीं रहा। अब हरे कृष्णा महामंत्र में नहीं लग रहा, अब शायद शिव में लग जाए, चलो शिव करते हैं। क्या हो गया, ये भटक गया मन। अब इसको भी कैसे लाएंगे नाम करके ही वापिस, और इसका कुछ नहीं है। मन जो खिंचाव है ना, खिंचाव, जैसे मन को हम खींचते हैं, ये नहीं सोचना है कि ये कोई दोष है हम में, ये सबके साथ होता है दोष। चंचलता बोलते हैं हम कई बार, हमारा मन, या फिर किसी को देखते हैं कि उन माता जी बहुत चंचल हैं, या प्रभु जी का मन बहुत चंचल। चंचलता दोषी नहीं है, चंचलता दोषी नहीं है, राग द्वेष दोषी है। राग होना, द्वेष होना, ये गलत है, क्योंकि उससे क्या होगा, चंचल मन है ठीक है, अभी राम कर रहा है, अभी कृष्ण कर रहा है, कर तो रहा है ना, लेकिन राग द्वेष है तो उससे हमारा ध्यान ही नहीं बनेगा, मन को आसक्तियाँ घेर लेंगी, और द्वेष कि कोई और आगे बढ़ रहा है उससे जलन, ईर्ष्या, ये सब होएगा, और हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, श्री जी के चरणों का दास होना, श्री जी के प्रेम की प्राप्ति, प्रेमा भक्ति में आना, और अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर एकदम कंसंट्रेशन करना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अलग अलग योनियों में तो ऑलरेडी भटक के आए होते हैं मनुष्य शरीर में,
फिर हमें कुछ वैसे प्रारब्ध बनते हैं, वैसे संग मिलते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन उसको उससे निकलना है। मान प्रतिष्ठा पाने के लिए हम भटक जाते हैं। अब पदवी पानी है, अब थोड़ी सी पदवी मिल गई, अब उसमें हमें जगत गुरु बनना है। उसके लिए पता है हम लाखों रुपए खर्च करेंगे। कैसे करेंगे? वो एक एक पद पे बैठने के लिए हम लाखों लाखों रुपए खर्च कर देंगे। किस लिए? किस काम? अगर आप देखिए तो क्या काम है? सिर्फ एक लोगों से प्रशंसा पाने के लिए। और प्रशंसा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, जो हमें भक्ति से गिराता है। भक्ति से गिराता है और हमारे अहंकार को बढ़ाता है। सिर्फ यही एक कारण है। जैसे भगवान अभी आ जाएगा ना फिर, कि मन की चंचलता कैसे दूर होगी। हाँ, ऑलवेज यही क्वेश्चंस करते हैं ना हम, कि मन में चंचल है, मन भक्ति में नहीं लगता है, नाम जप में नहीं लगता है, गुरुदेव क्या करें हम। लेकिन इसका नाश हमें राग का पहले नाश होगा। तो भगवान ने भगवत गीता में 5 तरह के राग बताए। इंद्रस्य अर्थी राग द्वेषो व्यवस्थितो, यानी स्वयं इंद्रस्य, स्वयं में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, पदार्थों में। राग क्या है? ऑलरेडी बैठा है, जन्मों जन्मों से बैठा है। तो हम चाह के भी नहीं मिटा सकते, चाह के नहीं मिटा सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इच्छा से मिटा सकते हैं। वो कैसी? हरि नाम से। जो हमारे स्वयं में चार्ज, अगर हम स्वयं को, जो स्वयं का राग है ना, उसको हम भगवान की भक्ति में लगा दें, जो पीछे के 4 है ना, वो अपने आप मिट जाएंगे। चित्त हमारा चाहे चंचल है, चाहे जैसे भी है, लेकिन एक बार स्वयं का जो है ना, वो भगवान से हम प्रेम करवा लें बस। और ज्ञान, वैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल कई लोग यूट्यूब पे डिफरेंट कथावाचक, उनको सुनते इतने डिस्टर्ब हो चले हैं, इतने डिस्टर्ब कि कितनी कितनी माला पहन लेंगे, कितने कितने उपाय करेंगे। टोटली डिस्टर्ब। ठीक है, ज्ञान की बहुत महिमा है, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन एक लेवल तक। ज़्यादा ज्ञान आ गया, इंद्रेश जी सुन रही हो, वो सुन रहा हूँ, अभी मेरे गौरव स्वामी जी वो सुन रही हूँ, अभी मैं महाराज जी को सुन रही हूँ। अभी अब क्या हो गया, ये टोटली खिचड़ी हो गई, सब अलग अलग संप्रदाय आ गई। तो फिर क्या हो गया, हम अपने आप को, पहले हमें अपने आप को प्योर करना है, फिर उसके बाद हम पात्रता रखते हैं कि हम सबको सुन लेंगे, फिर वो हमारे पे अटैक नहीं करेगा। अदरवाइज़ वो अटैक है माया का। तो ज्ञान से भी अधिक किसकी महिमा है? प्रेम की। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रेम, अब प्रेम कैसे हो, ये भी क्वेश्चन है। संसार से राग हटेगा तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। पहले तो हमें राग हटाना है। वो कैसे हटेगा? हटेगा भी कथा सुन के, हटेगा भी श्रवण करके, हटेगा भी प्रेम तभी आएगा जब हम श्रवणम शक्ति को बहुत बढ़ाएंगे, हमारी श्रवण शक्ति को बहुत बढ़ाएंगे, श्रवणम करेंगे, तो फिर अपने आप हमारा मन जो है राग से हटेगा और भगवान से प्रेम करेगा। ऑब्वियस है, वो तो फिर भगवान से प्रेम होगा। क्योंकि कथा क्या है? जब हम कोई कथा सुनते हैं, कथा क्या है? कथा मीन्स भगवान के अलग अलग लीलाओं का, उनके अवतारों का, उन्होंने कैसे कैसे हमारे लिए क्या क्या किया, कैसे वो युग अवतार, कैसे वो मत्स्य अवतार, कैसे भगवान ने अवतार लिए और कैसे लीलाएं की। कथा क्या है? भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, चिंतन करना, उस भाव में आना। तो उससे क्या होगा? क्लैरिटी होती है हृदय की। कभी भी आप किसी कथा में जाएं, ना ही हम पर्टिकुलर किसी कथावाचक को जज करें, आप अपनी आईज़ को क्लोज कीजिए और जो वो उनके वर्ड है ना, उनके ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए और उनको सुनने का, अपने चित्त में उतारने का प्रयास कीजिए। तब वो कथा में बैठना, कथा श्रवण करना आपका सफल होगा। अदरवाइज़ अगर हम किसी कथावाचक को जज करेंगे, फिर नहीं हो पाता है। और कोशिश कीजिए वहाँ कॉपी कुछ ना कुछ लेके जाइए, वहाँ से रोज़ 7 डेज़ की कथा में
उन महापुरुष ने जो भी बोला है, तो एक वर्ड तो हमारे लिए आएगा जो हमारे चित्त में उतरेगा, हमारा राग फिनिश करेगा, हमें भगवान से प्रेम करवाएगा। एक वर्ड नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 7 डेज में एक एक, तो 7 वर्ड्स। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मन हो जाएगा, राग हटेगा, प्रेम आएगा। अब जैसे कई तरह हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम मन को कैसे लगाएं ये भी आता है। मन को हम कीर्तन से लगा सकते हैं। कीर्तन कैसे करेंगे? कंठ से नहीं करेंगे, हृदय से करेंगे। कंठ का किया तो दुनिया को दिखावा है, तालियां बजा लो और सुना दो। जो हृदय से आता है ना कीर्तन, वो सबसे बेस्ट है। उससे क्या होगा? हमारा राग मिटेगा, घमंड मिटेगा। और सेवा तो है ही है, सेवा उच्च भाव, जिसमें क्या होगा? सेवा करने से लीला चिंतन में मन लगता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमें भगवान से अपना संबंध बनाना है, सरलता से, दिखावा नहीं करना है। जैसे कि हमारे साथ कोई माता जी हैं, वो अपने अलग भाव में भगवान को भजते हैं, सेवा पूजा करते हैं। अब मुझ में वो भाव नहीं है। अब मेरी कोई सखी माता जी हैं, वो पुत्र भाव में भजते हैं। अब मेरा भाव नहीं है, मेरा माधुर्य है, तो फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए कभी भी देखा देखी नहीं जाना है, अपना चिंतन करना है बैठ के। जब हम भजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं ना, वो कुछ ऐसा नहीं, वो हम भगवान से बातें कर रहे हैं। जैसे हम किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कोई सखी से बात करते हैं, 2 पर 2 बैठते बात करते हैं ना, तो हम भी भगवान को क्यों ना वैसा समझे। प्रार्थना मीन्स भगवान से बातें करना, भगवान को सुनना। और एक दिन भगवान को हम सुनेंगे, वो हमें आंसर करेंगे प्रेयर्स का। वो बातें हैं, भगवान से हम बातें कर रहे हैं। अगर नहीं हो पाए, अगर आप इतना ही वो हो रहा है, तो अपने शिक्षा गुरु, अपने मेंटर, जिसको भी अपनी लाइफ में मानते हैं, क्योंकि भक्ति कभी भी अपने शिक्षा गुरु के बिना नहीं आती। अगर आप ये सोचो कि मैं अकेले ही आ गई हूँ भक्ति में, मैंने तो ये सुन लिया, वो सुन लिया, अब मैं आ गई, नेवर, कभी भी नहीं। शिक्षा गुरु के बिना कभी नहीं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, वो इतने बड़े बड़े आचार्य हमारे पागल नहीं हुए, बेवकूफ़ नहीं थे। 24 गुरुज क्यों किए? क्योंकि उन्होंने सीखा। अगर आपको कोई छोटी से छोटी शिक्षा भी मिली, चाहे वो बच्चा हो, वो भी आपका गुरु होता है। अगर आप ये सोचो कि आजकल की सोशल नेटवर्किंग पे मैंने बस यूट्यूब पे फलाने को सुन लिया, उसको सुन लिया, उनको सुन लिया, अब मैं 4 माता जी लोग, प्रभु जी लोग में बैठ के मैं इतना बड़ा बड़ा प्रवचन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो सब गलत है, गलत है वो। भक्ति बहुत सरलता से आती है। पहले हमें अपने आप का चिंतन अपना करना है, अपना मंथन करना है, मार्जन करना है। किससे होगा मार्जन? हरि नाम से, हरि नाम से होगा। अब कोई माँ, जैसे अब मेरे से एक बार ना, एक मैं आपसे शेयर करती, एक प्रभु जी ने पूछा कि मैं ना, कृष्ण से प्रेम है, मैं पुकारता हूँ कृष्ण को, लेकिन माँ रूप में, मैं कृष्ण को माँ बोलता हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कभी आज तक नहीं सुना। मैंने यही सुना था कृष्ण को कोई सखा रूप, कोई वात्सल्य में, कोई माधुर्य में। उनका प्रेम तो बहुत उच्च चला गया। वात्सल्य में तो है, लेकिन कृष्ण है बेटे में। उन्होंने अपने आप को बेटा बना लिया और कृष्ण को माँ। भगवान उसी रूप में आते हैं जिस रूप में हम भजते हैं। भगवान कहते हैं, जैसे भजोगे मैं वैसे हाजिर हूँ, बस तुम पुकारो। तो वो प्रभु जी का इतना अच्छा संबंध है कृष्ण के साथ, वो माँ के रूप में भजते हैं, तो कृष्ण उनको माँ के रूप में प्रेम देते हैं। वो बहुत उच्च प्रभु जी हैं और उनको भाव भी वैसा है। कृष्ण को माँ बोलते हैं, माँ बोलते हैं। इसीलिए हमें भी अलग अलग तरह से अपने, सबसे पहले हमें सीखना है कि हमारा संबंध क्या है। अगर हम पत्थर का या पीतल की, अष्टधातु की विग्रह बोल के, चलो वो माता जी हमारे पड़ोस में है, वो सुबह ऐसे ऐसे करती हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, और मेरी वो सामने माता जी वो 16 माला करती, मैं भी नहीं। वो भक्ति का कोई लेवल नहीं आएगा, लेवल नहीं आएगा बिना संबंध के। जैसे माता कृष्ण विधाना, आए ना कृष्ण माँ के रूप में उनके पास, और पहले अपना संबंध पक्का कीजिए।
संबंध पक्का कीजिए, कुछ भी लगे थोड़ा सा भक्ति के रूप में, या तिलक कर लिया है तो ये माला पहन ली, कंठी माला 1 2 3, ये सब क्या आ रहा है आपको पता है? ये राग आ रहा है, राग। ये भक्ति नहीं आ रही है। जब भक्ति आएगी ना, आप संसार से कट जाओगे। आपको अपने आप में, नॉट यूट्यूब पे सुनना नहीं, अपने आप में रहना, अपने भगवान से बातें करना, मीन्स प्रार्थना करना। आपको किसी का संग अच्छा नहीं लगेगा, ये सिम्टम्स है। राग जो आएगा उसमें आप दुनिया को दिखावे में बैठोगे। 4 लोग आएंगे, वो प्रशंसा करेंगे, अरे माता जी मुझे तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आप तो इतना अच्छा भक्ति का लेवल हो गया आपका। और आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मेरा कोई भक्ति का लेवल नहीं है। और सामने वाला प्रशंसा करेगा। तब पता आपको क्या करना है? ज़ोर ज़ोर से हरि नाम कीर्तन करना है, श्री राधे श्री राधे। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर माया का, हम सब पे, आपके नहीं, नॉट पर्टिकुलर आपकी बात नहीं है, सब पे होता है, माया का अटैक हो रहा है। क्यों? हमारे आचार्य जब उनकी प्रशंसा होती थी तो वो रोते थे कि आज मेरी निंदा क्यों नहीं किसी ने की, मुझे बुरा क्यों नहीं बोला है। प्रशंसा मीन्स कि आप भक्ति में बहुत पीछे हैं, निंदा मीन्स कि हम भक्ति में आगे हैं। तो इसलिए प्रशंसा जब भी आए, दैट मीन्स कि हमने कुछ अपराध किया है, इसलिए माया हमें टॉर्चर करने आ गई। अगर निंदा है, दैट मीन्स ठीक है, ये भगवान की कृपा है। तभी बोलते हैं ना, कबीरदास जी का दोहा है कि तुलसीदास जी का मेरे को स्मरण नहीं है, निंदक जो है उनको नेड़े राखिए। बोलते हैं ना, निंदन नेड़े राखिए। जो निंदा करते हैं ना, उनको दूर मत होइए, उनके और पास जाना है, उनको और हरे कृष्णा बोलना है कि आप हमारी निंदा करते कितना अच्छा कर रहे हैं, आप हमारे कितने पाप कर्म उनको वॉश कर रहे हैं, और हमें याद करवा रहे हैं कि हम इतने पापी हैं। तो आपको भगवान ने ये सेवा दी है हमारे पाप अपराधों को वॉश करने की। तो बी थैंकफुल टू देम, उनके हमें मतलब थैंकफुल रहना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच। तो टोटली अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल दूसरों की प्रशंसा के पीछे, नहीं तो हमारी भागवत प्राप्ति का रास्ता बंद हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, ज़्यादा मन से ना फिर प्रशंसा आएगी, प्रियता आएगी, और प्रेम जगेगा, और राग द्वेष क्या क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं। और मन को कैसे करना है? मेरे पास गैजेट्स नहीं है, मेरी क्लास ओवर होने वाली है, जल्दी जल्दी सुनिए। एक लीला चिंतन ले लिया करो। जैसे आप बैठे, अभी राग द्वेष से दूर जाना है अपने भजन में, तो मन को लगाने के लिए एक मन होता है ना, जिह्वा से हरे कृष्णा और अंदर से राधे 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 राधे। नोट कभी भी ऐसे मत सोचिए कि मुझे 16 माला काउंटिंग करनी है, कभी ऐसे भी करके देखिए। 16 माला गुरु से हमने जब दीक्षा होती है तो हम गुरु से प्रॉमिस करते हैं, गुरु ने हमसे वो मांगा है तो हमें वो देना है। लेकिन अदरवाइज़ ऐसे भी ट्राई कर, जिह्वा और अंदर से भी ट्राई करना। जिह्वा से हरे कृष्णा महामंत्र, अंदर से राम राम राम। क्या वो कठिन तो है, बहुत कठिन, लेकिन उस ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप हरे कृष्णा महामंत्र जिह्वा से, अंदर से राधे या राम, साथ साथ में लीला चिंतन का भाव दे रही हूँ आपको।